दुनिया का सबसे खूबसूरत प्यार का निशान या एक शाही दौलत का पावर शो, सच जान के आप शॉक हो जाओगे। ये है ताजमहल, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ पत्थर और संगमरमर नहीं बल्कि एक एहसास है। सुबह की पहली किरण जब इसके सेफ्ट गुंबद को गुलाबी रंग देती है, या जब पूर्णिमा की चांदनी इस पर पिघलते सोने जैसी लगती है, इसकी खूबसूरती हर पल बदलती है और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इसकी दहलीज पर आकर सबके मुंह से एक ही लफ्ज निकालता है, वाह तज। यह सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, यह एक अनुभव है जो लाखों दिलों को जीत लेता है। सदियों से हमें यही बताया गया है कि यह एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए अमर प्रेम का सबूत है। मुगल शहंशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में इसे बनवाया। उनकी मोहब्बत इतनी गहरी थी कि मुमताज के जाने के बाद शाहजहां ने फैसला किया कि वो उनके लिए एक ऐसा मकबरा बनाएंगे जैसा दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। एक ऐसी इमारत जिसे दुनिया प्यार की सबसे बड़ी मिसाल कहती है। लेकिन क्या यह कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या यह सिर्फ एक तोहफा था, या इसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो इसकी खूबसूरती से भी ज्यादा हैरान कर देगी? क्या इसकी हर दीवार, हर नक्काशी, हर गुंबद सिर्फ प्यार की दास्तान सुनाता है, या कुछ और भी? क्योंकि इसके पीछे की कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, यह एक शहंशाह की पावर, उसकी दौलत और उसके अजीम विजन की कहानी भी है। यह उस मुगल सुल्तानत की शान और शौकत का प्रतीक है जिसने दुनिया के सबसे बेहतरीन कारीगरों और रिसोर्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया। एक ऐसी दास्तान जिसमें लाखों लोगों का पसीना और हुनर शामिल था। ये कहानी है इंजीनियरिंग के कमाल की, लॉजिस्टिक्स के चैलेंज की, और एक ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट की जिसने शाहजहां का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो आइए आज हम इस सेफ्ट संगमरमर की तह में उतरते हैं और ताजमहल की उस अनकही कहानी को जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 17th सेंचुरी में मुगल एम्परर शाहजहां और उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल से। उनका असली नाम था अर्जुमंद बानू बेगम, लेकिन शाहजहां ने उन्हें मुमताज महल का खिताब दिया, जिसका मतलब है पैलेस का अनमोल रातान। और सच में वो उनके लिए अनमोल थी। वो सिर्फ उनकी पत्नी नहीं, उनकी सबसे विश्वासपात्र दोस्त, उनकी सलाहकार, उनका सब कुछ थी। उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि मुमताज अक्सर उनके साथ मिलिट्री कैंपेन्स पर भी जाती थीं। उनका प्यार इतना गहरा था कि जब 1631 में बुरहानपुर में एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान मुमताज महल ने अपनी 14th औलाद को जन्म देते वक्त दम तोड़ा, तो शाहजहां का दिल पूरी तरह टूट गया। उनका गम इतना गहरा था कि पूरे मुगल साम्राज्य में 2 साल तक शोक मनाया गया। कोई जश्न नहीं, कोई संगीत नहीं, सिर्फ खामोशी। कहते हैं कि इस गम में उनके बाल और दाढ़ी कुछ ही महीनों में बर्फ की तरह सेफ्ट हो गए थे। उसी टूटे हुए दिल से एक वादा निकला, एक ऐसी कब्र बनाने का वादा जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। एक ऐसी जगह जो मुमताज की खूबसूरती और उनके प्यार की तरह अमर हो जाए। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि धरती पर जन्नत का एक टुकड़ा बनाने का इरादा था। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पूरे एम्पायर से 20,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। ये सिर्फ मजदूर नहीं थे दोस्तून, ये उस दौर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट थे। बेहतरीन संगतराश, नक्काशी के माहिर, गुंबद बनाने वाले एक्सपर्ट्स और दुनिया भर से आए इनले आर्टिस्ट्स। इन सब ने मिलकर 22 साल तक दिन रात एक कर दिया। सोचो, एक पूरी जनरेशन ने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय इस एक मॉन्यूमेंट को बनाने में लगा दिया। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था यमुना नदी के किनारे इस भारी भरकम स्ट्रक्चर की नींव रखना। इंजीनियर्स ने एक अनोखा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने गहरी आबनूस की लकड़ी से बने वेल फाउंडेशंस का इस्तेमाल किया, जो नदी के पानी से हमेशा गीले रहकर और भी मजबूत होते जाते हैं। यह उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। उनके हाथों का जादू, उनका पसीना और उनकी डेडिकेशन आज भी ताज के हर पत्थर में जिंदा है। हर एक नक्काशी, हर एक जाली उनकी कहानी कहती है। और अब बात करते हैं खर्चे की। उस वक्त इस प्रोजेक्ट पर लगभग 32 मिलियन रुपीस खर्च हुए थे। यह अमाउंट सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझो।
ये उस समय के मुगल एम्पायर के सालाना रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए ट्रेजरी पर भारी बोझ पड़ा। इस पैसे से मकराना का बेहतरीन सेफ्ट संगमरमर लाया गया। इस मार्बल की खासियत यह है कि यह सूरज की रोशनी में रंग बदलता है। इसे राजस्थान से आगरा तक लाने के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अफगानिस्तान से नीला लापिस लाजुली, चाइना से जाडे, तिबेट से टर्क्वाइज और श्रीलंका से सफायर जैसे 28 तरह के अनमोल पत्थर ले गए। यह सिर्फ बिल्डिंग मटेरियल नहीं था, यह दुनिया भर से इकट्ठी की गई खूबसूरती थी। हर पत्थर को हजारों मील दूर से कठिन रास्तों से गुजारकर आगरा लाया गया। यह लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा कमाल था जो आज भी हैरान कर देता है। तो अगर हम आज के हिसाब से इसकी कीमत लगाएं तो ये आराम से 70 बिलियन रुपीस से भी ज्यादा होगी, यानी 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी ऊपर। और ये सिर्फ एक अनुमान है, इसकी असली कीमत शायद इससे भी कहीं ज्यादा हो। इस खर्चे ने मुगल खजाने पर इतना असर डाला कि कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यह मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन का एक कारण भी बना। लेकिन शाहजहां के लिए यह कीमत कुछ भी नहीं थी। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, यह एक एम्परर के प्यार, उसके घम, उसकी शक्ति और उसके खजाने का अल्टीमेट स्टेटमेंट था। एक ऐसी विरासत जो वक्त से परे है, एक ऐसी कविता जो पत्थरों में लिखी गई है, और एक ऐसा वादा जो आज भी यमुना के किनारे सेफ्ट संगमरमर में सांस ले रहा है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ताजमहल सिर्फ एक प्यार की निशानी नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। यह मुगल सुल्तानत की ताकत, उनकी शान और उनके बेहिसाब खजाने का एक जिंदा सबूत है। यह एक ऐलान था, पत्थरों में लिखा हुआ एक संदेश जो शाहजहां ने न सिर्फ अपने लोगों को बल्कि पूरी दुनिया को दिया। उस दौर में मुगल सुल्तानत अपने चरम पर थी, दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर सल्तनतों में से एक, और ताजमहल इस शानो शौकत का प्रतीक बनने वाला था। सोच के देखो, यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक ग्रैंड स्टेटमेंट था, एक ऐसा पावर मूव जिससे शाहजहां ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुगल एम्पायर कितना अमीर और पावरफुल है। इस प्रोजेक्ट के लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी। एम्पायर की सालाना आमदनी का एक बड़ा हिस्सा इस एक प्रोजेक्ट पर खर्च किया जा रहा था। यह एक ऐसी लागत थी जो दूसरे बादशाहों को हैरत में डाल दे। यह सिर्फ मुमताज के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि मुगल प्रेस्टीज का सवाल था। उस वक्त 17वीं सेंचुरी में इसको बनाने का खर्चा आया था लगभग 30 मिलियन रुपीस। ये उस समय के हिसाब से एक एस्ट्रोनॉमिकली बड़ी रकम थी। आज के हिसाब से इसकी सही कीमत लगाना मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि यह फिगर आराम से $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपीस से भी ऊपर जाता है। कैन यू इवन इमेजिन? इतना पैसा एक ऐसी इमारत पर लगाया गया जिसका मकसद सिर्फ एक मकबरा बनाना था, और यह दौलत हर जगह दिखती है। सेफ्ट संगमरमर राजस्थान के मकराना से, जाडे चाइना से, लापिस लाजुली अफगानिस्तान से और टर्क्वाइज तिब्बत से 28 तरह के कीमती और अर्ध कीमती पत्थर दुनिया भर से मंगवाए गए। हजारों हाथियों पर लाद कर यह सारा सामान आगरा तक लाया गया। यह सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, एक मैसिव लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे मैनेज करने के लिए एक पूरी आर्मी की जरूरत पड़ती। सोचो कितनी दौलत, कितनी प्लानिंग और कितनी मेहनत लगी होगी इस एक इमारत में। और इसीलिए ताजमहल को दुनिया के न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी जगह मिली। यह सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का प्राइड है। तो अगली बार जब तुम ताजमहल देखो, सिर्फ एक बिल्डिंग मत देखना, उसमें छुपा प्यार, सैक्रिफाइस और अनइमेजिनेबल वेल्थ फील करना। अगर ऐसे हिडन फैक्ट्स और शॉकिंग स्टोरीज पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सच हमेशा सरफेस के नीचे होता है।